दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज से एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं फॉर द AFM CA फाइनल थ्योरी। सर, थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट हो गई है? सर, मैं तो कहता हूँ पहले से अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। SFM में भी थ्योरी थी, AFM में भी थ्योरी है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? क्योंकि सर न्यू स्कीम में MCQs आ चुके हैं और 30 मार्क्स के इन MCQs के लिए हमें थ्योरी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ पर एक एक थ्योरी के टॉपिक को हम कवर करेंगे और बूंद बूंद करते करते हमारा जो थ्योरी का महासागर है AFM का, वो पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो आइए फटाफट से हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, दैट इज फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में जो जो थ्योरी टॉपिक्स हमारे पास हैं उसको कवर करेंगे। ठीक है ना? तो आइए सर एक ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का। चैप्टर में क्या क्या है तो आइए देखते हैं। सर, एडवांस्ड रोल ऑफ CFO इन वेरियस मैटर इंक्लूडिंग वैल्यू क्रिएशन। ठीक है ना? ये पहला थ्योरी का टॉपिक है अपने पास। ठीक है ना? इसके बाद स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। इसके बाद स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स, एक और थ्योरी का टॉपिक है ये। अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंटरफेस फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है ना? बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स वाइज वर्स द सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है ना? तो आजकल काफी हॉट टॉपिक ये चल रहा है। ठीक है ना? काफी ज्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है एंड फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है ना? ICI की तरफ से इस टॉपिक के ऊपर। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जनरली एक शिफ्ट देखा जा रहा है अक्रॉस द बिजनेस एनवायरनमेंट कि हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ ज्यादा जाएं रादर देन सिर्फ फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग के ऊपर या फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर। ठीक है ना? आइए सर, सबसे पहला अपना टॉपिक है यहाँ पर ये वाला। ठीक है ना? एडवांस्ड रोल ऑफ CFO इन वेरियस मैटर्स इंक्लूडिंग वैल्यू क्रिएशन। ठीक है? आइए, तो मैंने कहा सर सबसे पहले तो हमने कहा कि जो एग्जिस्टिंग रोल था CFO का, जो हमने CA इंटर लेवल पे भी पढ़ रखा है, वो तो है ही। ये टॉपिक या ये क्वेश्चन सिर्फ उन मैटर्स को डील कर रहा है जहां पर CFO का रोल अब बढ़ गया है, एडिशनल रोल की बात कर रहा है। ठीक है ना? तो अगर बाई चांस ICI क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ CFO, तो आप इस टॉपिक के अंदर जो पॉइंट्स हम पढ़ेंगे उनको भी लिख सकते हैं और जो हमने CA इंटर लेवल पे थ्योरी पढ़ी हुई है, थ्योरी में पढ़ा हुआ है, वो भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है ना? बट अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जाता है एडवांस्ड रोल के बारे में, तो हमें CA इंटर वाले पॉइंट्स को नहीं लिखना है, यहां पर सिर्फ यही पॉइंट्स को लिखना है। ठीक है ना? चलिए सर, ये बात तो क्लियर आपने कर दी है, थैंक यू। अब आप आगे चलते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ट्रेडिशनली द मेन रोल ऑफ CFO was concentrated to the wealth maximization of the shareholders by taking care of the financial health of an organization and overseeing and implementing adequate financial controls. However, in recent times, because of the globalization, growth in information and communications, pandemic situation, etc., their range of responsibilities has been drastically expanded, driven by complexity and changing expectations. ठीक है? चलिए इसके बाद nowadays in addition to fulfilling traditional role relating to governance, compliances and controls and business ethics as a part of the leadership of role, CFOs are also expected to contribute their support in the strategic and operational decision making. ठीक है ना? तो यहां तक तो बात हमें समझ में आई कि सर पहले 2 पैराग्राफ में सिर्फ जो एग्जिस्टिंग रोल है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के बाद यहां पर हिंट दिया गया है कि हमें बाकी और काम भी करने हैं। क्या है वो काम? आइए फटाफट से एक बारी हम यहाँ पे चलते हैं। सर, ये हैंड रिटन नोट्स है मेरे। इसमें हम लोगों ने देखा कि सर जो टॉपिक है वो कौन सा है हमारा, एडवांस रोल वाला। ठीक है ना? CFO का। इसमें जो निमोनिक है जो आपको याद रखना है, मिस्टर SE। SE कौन है सर? CFO, हमारे CFO। तो मिस्टर SE इज आर CFO और इसी से हम अपने सारे पॉइंट्स याद कर लेंगे। सबसे पहला है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है ना? तो यहां पर CFO को रिस्क मैनेजमेंट का ओवरऑल फ्रेमवर्क भी देखना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क एक इनहेरेंट फैक्टर होता है किसी भी बिजनेस का, चाहे वो ऑपरेटिंग रिस्क हो, चाहे फाइनेंशियल रिस्क हो, चाहे करेंसी रिस्क हो, किसी भी तरीके का रिस्क हो, पूरा ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ दैट रिस्क भी मैनेज करना CFO का आज की डेट में काम हो चुका है। ठीक है ना? इसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है ना? सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सर प्रॉब्लम ये हुई कि जब पेंडेमिक आया तो पेंडेमिक के बाद जो डिसरप्शंस हुई या फिर उसकी वजह से आज भी कोई डिसरप्शन चल रही है या फिर कोई और फैक्टर की वजह से डिसरप्शन चल रही है, जैसे अभी मान लीजिए वॉर हो रहा है। ठीक है ना? तो 2 कंट्रीज के बीच में जब वॉर होता है तो बाकी सारी चीजें जो उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है वो इंपैक्ट करती हैं और इसी वजह से हमने कहा कि कोई भी ऑनगोइंग डिसरप्शन चल रही है अगर वो वर्ल्ड वाइड, क्योंकि आज की डेट में सब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, सब ग्लोबल हो चुका है, तो देयरफॉर कोई भी फैक्टर इंपैक्ट करेगा हमारी इंटरनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को। ठीक है ना? तो कोई भी ऑनगोइंग डिस्क्रप्शन चल रहा है उसको भी देखना किसका काम हो चुका है आज की डेट में? CFO का काम हो चुका है। इंक्रीज्ड डिमांड वेरिएबिलिटी, डिमांड की जो
वॉल्यूम है वो हर समय वेरिएबल है, मतलब हर समय चेंज हो रही है, ठीक है ना, कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, सीजन के हिसाब से हो रही है, ऑफ सीजन में कुछ कम हो रही है, ऑन सीजन में कुछ ज्यादा ही हो रही है, ठीक है ना। तो उसको भी देखना किसका काम हो गया सर, सीएफओ का काम हो गया। फिर डिफिकल्टीज इन सोर्सिंग द रॉ मटेरियल, करेक्ट रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड क्वांटिटी में या हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मिलना भी मुश्किल हो रहा है। इस वजह से जो सीएफओ का ध्यान है अब सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट में नहीं रहेगा, इन सारी बातों पे भी रहेगा, ठीक है ना। चलिए इसके आगे, देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर अजाइल स्ट्रेटजीज टू अडेप्ट द इवॉल्विंग बिजनेस लैंडस्केप, ठीक है ना। तो यहां पर एक स्ट्रैटेजी की बहुत सख्त जरूरत है विच विल बी इंप्लीमेंटेड बाय हूं, सीएफओ, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। सर थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पर मर्जर्स एक्विजिशंस एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। अगेन ऑब्वियसली सर ये तो होता ही सीनियर लेवल मैनेजमेंट के थ्रू है, डिसाइड होता है, प्लानिंग होती है, सब कुछ, ठीक है ना, एवरीथिंग इज गोइंग थ्रू द सीनियर लेवल मैनेजमेंट, और यहाँ पर सीनियर लेवल मैनेजमेंट में सीएफओ ही आते हैं। बट ऐसा क्या है, ऐसा क्यों जरूरी हो गया मर्जर्स और एक्विजिशंस और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के केस में जहां पर हमें सीनियर मैनेजमेंट को इंक्लूड करना ही पड़ा? ऑब्वियसली बिकॉज ये ग्रोथ फैसिलिटेट करती है। क्या करती है सर, ये ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है। कैसे ग्रोथ को फैसिलिटेट करती है? बाय ब्रिंगिंग एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब हम दो कंपनीज को जोड़ते हैं तो इस नई कंपनी का मार्केट भी हमसे क्या होता है सर, हमें मिलता है, हमें उस मार्केट शेयर का भी लुत्फ उठाने को मिलता है। सिमिलरली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के केस में हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इसके बाद ऐसी सिनर्जीज जो हमें कॉस्ट एफिशिएंट बनाएंगी, ठीक है ना, हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में अब बेहतर प्राइस पे लॉन्च कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर सिनर्जी का मतलब जब दो कंपनीज जुड़ती हैं तो एक ऐसा फायदा जो हमें अकेले रहकर नहीं मिल रहा था, दैट इज सिनर्जी, ठीक है ना। जब एक और एक मिलते हैं तो दो नहीं बन रहे हैं, 11 बन रहे हैं, ठीक है ना, एंड दैट इज व्हाट सिनर्जी इज, ठीक है ना। अब यहां पर एमएनए क्या है सर, एमएनए स्ट्रीमलाइन कर सकता है ऑपरेशंस को, ठीक है ना, एनहांस कर सकता है कॉम्पिटिटिवनेस, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है, और अल्टीमेटली क्या करेगा सर, कंट्रीब्यूटिंग टू द ओवरऑल बिजनेस एक्सपेंशन। जब बिजनेस एक्सपैंड होगा तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स की वेल्थ ग्रो करेगी, ठीक है ना। चलिए यहां पर हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ठीक है ना, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फाइनेंसिंग। जैसा कि मैंने कहा था कि आज की डेट में इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है। यहीं पे हमने एक पर्टिकुलर टर्म पढ़ेंगे, दैट इज ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग वर्सेस द सस्टेनेबिलिटी फाइनेंसिंग। मतलब ये पॉइंट ये कहता है कि सीएफओ आज की डेट में ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो सस्टेनेबिलिटी फाइनेंसिंग की तरफ जा रहे हैं। अब सर ये होता क्या है, दोनों बातें आइए फटाफट से समझ लेते हैं। सर ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग सिंपल सी बात कहता है कि अब वो जमाने गए जब हम सिर्फ पैसा लगाते थे इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि हमें रिटर्न मिलेगा, ठीक है ना। इट टिपिकली फोकसेस ऑन द फाइनेंशियल रिटर्न्स विदाउट एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन ऑफ सोशल और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट्स, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इन्वायरमेंटल और सोशल का ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है सर, सीएफओज और जो जितनी भी कंपनीज हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स सच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग जहां पर हम इंटीग्रेट करते हैं अपने प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड या इन्वेस्टिंग ऑफ फंड, उस पर रिटर्न के साथ साथ व्हाट, इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नमेंटल फैक्टर्स, ठीक है ना। तो अगर कोई प्रोजेक्ट करना है तो हम वो प्रोजेक्ट सिर्फ तब करेंगे जब वो प्रोजेक्ट अलाइंड है विद द सस्टेनेबिलिटी गोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर प्रीमाइस, ठीक है ना। क्या लिखा है, फैक्टर्स इनटू द फंडिंग डिसीजंस एमिंग टू सपोर्ट सच प्रोजेक्ट्स दैट अलाइन विद सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस, ठीक है ना। अगर हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर एक लिमिटेड अमाउंट से ज्यादा वेस्ट निकल रहा है तो वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट प्रोजेक्ट, बिकॉज वो इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नमेंटल फैक्टर्स को डिफीट कर रहा है, ठीक है ना। तो प्रोजेक्ट अब वो करेंगे जो प्रॉफिटेबल भी हो और सोशल, इन्वायरमेंटल और गवर्नमेंटल पैरामीटर्स के ऊपर खड़ा भी उतर रहा है, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारे सिंपल से 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन से, आइए फटाफट से रिवाइज करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, ओवरऑल रिस्क फ्रेमवर्क को मैनेज करना है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्योंकि डिसरप्शन हो रखा है, डिमांड की वेरिएशन हो रखी है और करेक्ट रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से भी सीएफओ को यहां पर क्या करना पड़ेगा सर, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अजाइल स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी सो दैट वी कैन अडॉप्ट द इवॉल्विंग बिजनेस लैंडस्केप, ठीक है ना। तो कीवर्ड्स को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। सर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में हमने ये बात पढ़ी थी कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस या फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। कैसे करता है? न्यू मार्केट्स के साथ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सिनर्जी इसकी वजह से कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, ठीक है ना। स्ट्रीमलाइन करने में ऑपरेशंस को हेल्प करता है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, कॉम्पिटिटिवनेस एनहांस करता है और अल्टीमेटली हमारे जो ओवरऑल बिजनेस का जो लैंडस्केप है उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। फिर ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है ESG फैक्टर्स, ठीक है ना, ESG फाइनेंसिंग। ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग छोड़ के अब सीएफओ सस्टेनेबिलिटी फाइनेंसिंग के ऊपर ही ध्यान देगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर दोस्तों हमारा मिस्टर एसी, ठीक है ना, मिस्टर एसी, M फॉर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, R फॉर रिस्क मैनेजमेंट,
एस फॉर सर सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ई फॉर हमारा इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नमेंटल फाइनेंसिंग। ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ हमारा ये जो चैप्टर 1 का पहला टॉपिक था एडवांस रोल ऑफ CFO, ये हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है। ठीक है ना। चलिए आई होप आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। सो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट जब भी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस वीडियो को लाएंगे तो आप उसको मिस नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो आपको अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करनी चाहिए सो दैट उनका भी कुछ फायदा होगा। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।